आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि मल्चिंग कब करें, क्यों करें और क्यों जरूरी है। यदि आपने पौधे को ग्रो कर रखा है तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल है क्यों करें। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में सूरज की किरणें गर्म होती है और वो मिट्टी के सरफेस पर पड़ती है, जिस कारण से मिट्टी सूखती है और उसमें दरार पड़ती है। और जब एकदम से मिट्टी सूख जाती है तो मिट्टी के सरफेस पर जो इसकी फीडर रूट होती है, यानी कि बाल जितनी बारीक जड़ जो पौधे के लिए खाना बनाने का काम करती है, वो जड़ गर्मी के कारण खराब हो जाती है। जड़ के खराब होने से पौधा नहीं मरता है, लेकिन इसकी ग्रोथ पर असर पड़ता है। पौधे की ग्रोथ कम होती है और यहाँ तक कि फ्लावर बड भी कई दफा पीली पड़कर गिर जाती है। दूसरा कारण है सर्दी के मौसम में जब ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फॉग पड़ती है तो मिट्टी के सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा रहने के कारण भी पौधे की फीडर रूट जड़ खराब होती है। हाँ, अगर ठंडक कम है तो मल्च करने की ज़रूरत नहीं है, और गर्मी भी कम है तब मल्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्चिंग करते हैं तो आपको पौधे से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। पौधा हरा भरा और फल फूल से भरा पड़ा रहेगा और पौधे में पानी भी कम देना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल है कब करें। तो सबसे बेहतर तो यही है कि आप साल के 365 दिन मल्चिंग करके रखिए। अब सवाल है मल्चिंग कैसे करें और किस चीज से करें। तो मल्चिंग करने से पहले आपको गमले की सरफेस पर खाली जगह बनानी है, कम से कम 2 इंच और ज्यादा से ज्यादा 4 इंच। 4 इंच से ज्यादा भी जगह रख सकते हैं। जगह बनाने के लिए गमले की सरफेस की मिट्टी को बाहर निकाल देना है। यदि इसमें थोड़ी बहुत जड़ टूटती है तो इससे नुकसान नहीं होगा, दोबारा नई जड़ निकल आएगी। यदि आपने किसी पौधे को ज्यादा गहराई में नहीं लगाया है और मिट्टी निकालने पर पौधे की मोटी जड़ दिखने लगती है, तब आपको इसके ट्रंक की आसपास की मिट्टी को नहीं निकालना है। ट्रंक से 2 से 3 इंच हटकर मिट्टी को निकालना है। तो कम से कम आपको 2 इंच जगह रखनी है। यदि आप 3-4 इंच रखते हैं तो और बेहतर है। ज्यादा जगह रहने से हम मल्चिंग की मोटी लेयर को लगा पाएंगे। अब सवाल है किस चीज से करना है। तो इसके लिए आप पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियों को ले सकते हैं। ख्याल रखिएगा उसमें फंगस जनित बीमारी नहीं होनी चाहिए। हाँ, यदि इक्के दुक्के पत्ते में फंगल डिजीज लगी हुई है तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पत्ते को ले सकते हैं। इसकी कम से कम 1 इंच मोटी लेयर लगानी है। यदि आप 2-3 इंच मोटी लेयर को लगा पाए तो सबसे बेहतर है। आपको 2-3 इंच मोटी लेयर ही लगानी चाहिए और मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप 2 इंच मोटी लेयर को लगाइए। और दूसरी चीज है जूट की बोरी। इसे आप नजदीकी सब्जी की मंडी से खरीद लीजिए और उसके बाद इसे गमले के आकार में काट लेना है। किसी भी सीजर या ब्लेड की सहायता से आप काट लीजिए। फिर उसके बाद इसे बीचों बीच से काट देना है और अब आपको इसकी 1 इंच मोटी लेयर को गमले की सरफेस पर बिछा देना है। तीसरी चीज है राइस हल, यानी कि धान की भूसी। आप इस टाइप की भूसी को भी ले सकते हैं और आप इस टाइप की भूसी को भी ले सकते हैं। जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। दोनों में से आप जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको 2 इंच मोटी लेयर लगानी है। यदि आप 3 इंच लगा सकते हैं तो और बेहतर है, लेकिन कम से कम 2 इंच मोटी लेयर तो लगानी चाहिए। इसके अलावा आप पुआल को भी ले सकते हैं, यानी कि धान के पौधों को सुखा कर भी ले लीजिए। उसकी भी 2 इंच मोटी लेयर लगानी है।
यदि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आसपास से आप घास लाइए, वो हरी हो सूखी हो जैसी भी हो, और सिर्फ उसके पत्ते को काट लीजिए। ख्याल रखिएगा घास के तने को और उसके फ्लावर या फल को नहीं लेना है। और हरी घास को धूप में सुखाइए, फिर उसके बाद मल्चिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप फल और सब्जी के छिलके को भी ले सकते हैं। आपके पास जिस भी फल और सब्जी का छिलका है उसे धूप में सुखाइए, जब वो सूख जाए तो आप मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। इसकी भी 2 इंच मोटी लेयर लगानी है। इन सभी चीज़ों की खासियत ये है कि जब ये डिकम्पोज होगी तो धीरे धीरे पौधे की जड़ को पोषक तत्व मिलती रहेगी, और जिस कारण से पौधे का पत्ता हरा भरा रहेगा, पौधा फल और फूल से भरा पड़ा रहेगा। और आपको पानी भी कम देना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में तो और ज्यादा कम देना पड़ेगा। तो सबसे बेहतर है कि आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो साल के 365 दिन आप मल्चिंग करके रखिए। मल्चिंग करने का फायदा ये भी होता है क्योंकि इसकी सरफेस खुरदुरी बन जाती है, तो जिस कारण से कीड़ा मकोड़ा मिट्टी तक नहीं पहुंच पाता है और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे व्यूअर वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे हौसला मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छी वीडियोस को बना पाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।